हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर यूटी में कुछ ही दिन पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके तहत दो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग, इन दोनों ही टूरिस्ट स्पॉट्स में करीब 70 हेक्टेयर भूमि जो है उसको स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित कर दिया गया है। ये न्यूज जो है वो कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर से आई थी। विस्तार से समझेंगे क्या मायने हैं किस एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर करने के, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर गुलमर्ग और सोनमर्ग पर इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जम्मू कश्मीर जुडिशरी हो, या फिर जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो कि बहुत जल्द आने वाला है, तो इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ ही दिन पहले ये ऑर्डर जो है वो जारी किया था, जिसमें दो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। यहां पर 70 हेक्टेयर भूमि को स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत यहां पर अब जो सशस्त्र बल है, देश के आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो इन पैचेस ऑफ लैंड को कंट्रोल करेगी। यानी कि यहां पर पूरी की पूरी भूमि जो है, ये पूरा का पूरा 70 हेक्टेयर का जो इलाका है, अब ये सेना के नियंत्रण में होगा, सेना के कंट्रोल में होगा, और यहां पर आर्मी जो है वो कंस्ट्रक्शन आदि कर पाएगी। आर्म्ड फोर्सेस जो है, सशस्त्र बल जो है, दे कैन अंडरटेक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इवन इन दी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड एज स्ट्रेटेजिक एरिया। कोई भी इलाका अगर उसको सरकार स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित कर देती है तो उसका कंट्रोल जो है वो सशस्त्र बलों के पास चला जाता है। वहां पर वो किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन आदि जो है वो कर सकते हैं, इवन दो अगर वो इलाका जो है वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल भी माना जाता है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया वो है जहां पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप, किसी प्रकार की इंटरवेंशन जो है, चाहे किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी माइनिंग एक्टिविटी आदि हो, जिससे वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, उस एरिया को इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया माना जाता है। लेकिन जब भी कभी किसी एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर फिर निर्माण आदि सभी अलाउड हो जाते हैं सशस्त्र बलों को, क्योंकि इन एरियाज को देश की सुरक्षा के साथ जोड़ करके जो है वो देखा जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमको गुलमर्ग और सोनमर्ग में देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर दुनिया भर से लाखों की तादाद में पर्यटक हर साल पहुंचते हैं। उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अब स्ट्रेटेजिक एरिया हो गया है। तो यहां पर यानी कि अब आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल रहेगा, आर्म्ड फोर्सेस यहां पे कंस्ट्रक्शन आदि जो है वो करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ये देखने को मिला था जम्मू कश्मीर में। As per the order issued in Jammu on December 31st, 2021, 31 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत 1034 कनाल भूमि, अप्रोक्सीमेटली 53 हेक्टेयर, जो लोग नहीं जानते हैं, कनाल जो है वो एक लैंड मेजरिंग स्केल के रूप में इसको यूज किया जाता है, खासकर जम्मू कश्मीर में और अन्य राज्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 5000 स्क्वायर फीट के करीब जो है 5000 टू 5200 स्क्वायर फीट के बीच का एरिया जो है वो एक कनाल का होता है। तो 1034 कनाल, अप्रोक्सीमेटली 53 हेक्टेयर का जो रीजन है, ये हमारा फेमस स्की रिजॉर्ट, स्कीइंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस इलाका है गुलमर्ग। इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला जिले में गुलमर्ग एक इलाका है जो स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है। वहां पर 1034 कैनाल भूमि जो है, 53 हेक्टेयर भूमि जो है, उसको स्ट्रेटेजिक घोषित किया गया है। और साथ ही साथ 354 कनाल यानी कि 18 हेक्टेयर, तो टोटल जो है ये 53 और 18 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 71 एकर्स का एरिया जो है वो बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्ट्रेटेजिक एरिया अब घोषित कर दिया गया है। तो यानी कि करीब करीब 1400 कनाल भूमि जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित किया। और ये स्ट्रेटेजिक एरिया भी पर्टिकुलरली उन दो रीजन्स में है जहां पर ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल है, जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस जो है वो रीजन माने जाते हैं। और इसी के साथ में जैसे ये घोषणा हुई, इसके साथ में ये भी चीज क्लियर हो गई कि अब भारत के जो सशस्त्र बल है वो इस भूमि का इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां पर वो ट्रेनिंग और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल करेंगे। किसी प्रकार का प्रशिक्षण यहां करना है
या फिर कोई भी उनकी संचालन संबंधी आवश्यकताएं हैं, वो यहाँ पर इस लैंड से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे अपने एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट देखा गया है। जब भी इस प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है तो सरकार द्वारा एक ऑर्डर जो है वो जारी किया जाता है, और वही चीज जम्मू कश्मीर में हुई है। इस एरिया को अब कॉप्स कमांडर जो है विल लुक ओवर द स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज। अब बहुत सारे लोगों का कंसर्न यहाँ पर यह भी था कि इस इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया में इस प्रकार की एक्टिविटी, चाहे कंस्ट्रक्शन की हो या अन्य कोई एक्टिविटी हो, वो थोड़ा सा एक पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट के लिए, आसपास की इकोलॉजी के लिए थोड़ी हार्मफुल जो है वो हो सकती है। तो इस वजह से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार का एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए कॉप कमांडर जो है वो स्ट्रिक्ट अधेरेंस देखेंगे कि एनवायरमेंटल रिलेटेड कोई भी लॉ जो है वो ब्रीच नहीं हो रहा है, एंड विल प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड प्रिवेंट एनी एनवायरमेंटल हैजार्ड। किसी प्रकार के पर्यावरण संबंधित कानून को यहां पर उसका उल्लंघन नहीं होगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पर्यावरणीय खतरे को यहां पर रोका जा सके। और उन्होंने ये बात को भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी लॉ जो है वो यहां पर ब्रीच नहीं होगा। तो इससे किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। The COP commander will ensure that the orders, if any, passed by an honorable court or tribunal in this regard are strictly followed। और इसके साथ साथ जो COP कमांडर है वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस एरिया से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर किसी भी ऑनरेबल कोर्ट या ट्राइब्यूनल से आता है तो उसको भी बहुत ही कड़ाई से उसका पालन हो, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए। यानी कि ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इवन दो एरिया जो है वो स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित किया गया है, आर्मी के कंट्रोल में होगा, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान ना हो, कोई एग्जिस्टिंग कानून का उल्लंघन ना हो, और अगर इस एरिया पे कोई भी आदेश माननीय न्यायालय द्वारा या ट्राइब्यूनल की तरफ से आता है उसको सही ढंग से उसका पालन किया जा सके। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एरिया जो है इसको स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित किया था। एक्सरसाइजिंग दी पावर्स अंडर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, दो एक्ट हैं जिनके तहत अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला जो है वो किया है। सबसे पहले समझेंगे स्ट्रेटेजिक एरिया क्या होता है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रेटेजिक एरिया जो है वो एरिया है जो कि देश के डिफेंस से लेकर के या किसी भी डिप्लोमेटिक रीजन के कारण, सिक्योरिटी रीजन के कारण इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका कंट्रोल जो है वो आर्म फोर्सेस को दिया जाता है। अब 2020 में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य से केंद्र शासित प्रदेश जब बना था, उसके बाद 2019 में ये चेंज जो है वो लाया गया था, और उसके बाद 2020 में बहुत सारे बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए थे। और उसी समय में दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स अमेंड हुए थे, जिसमें एक था बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988 और दूसरा था जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970। ये दोनों एक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एक्ट्स में बदलाव करके इनको अमेंड किया गया था, और अमेंडमेंट के साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास ये अधिकार आ गए थे कि दे कैन नोटिफाई एनी एरिया एज स्ट्रेटेजिक एरिया where Indian armed forces can carry out unhindered construction and other related activities they think needful for the special dispensation। यानी कि इन दो एक्ट्स को अमेंड किया गया, और इस अमेंडमेंट के साथ में प्रशासन के वो ये अधिकार मिल गए कि वो जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया जो है वो घोषित कर सकते थे, जिससे यहां पर सशस्त्र बल जो है वो बिना किसी बाधा के निर्माण और अन्य संबंधित गतिविधियां कर सकेंगे। ये पूरा का पूरा एक्ट जो है, ये स्ट्रेटेजिक एरिया का कंसेप्ट जो है वो इस तरीके का है। अब जैसे ही ये घोषणा हुई, इस पर काफी ज्यादा पॉलिटिकल रिएक्शंस हो या लोकल्स के रिएक्शन जम्मू कश्मीर से आना शुरू हो गए। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं जम्मू कश्मीर की, माननीय महबूबा मुफ्ती जी, उनका कहना था कि इससे जम्मू कश्मीर को, खास करके ये कश्मीर के रीजन को एक आर्मी गैरिसन बनाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस स्ट्रेटेजिक एरिया के नोटिफिकेशन की तुलना जो है वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के साथ में, आफ्स्पा के साथ भी कर दी थी। तो लोगों का कहना था कि जिस तरीके से आफ्स्पा जो है वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को इम्यूनिटी जो है वो प्रदान करता था किसी प्रकार की प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित करने के साथ ही यहां पर आर्मी की इंटरवेंशन की जाएगी, और लोकल लोग जो है उनको उनके घरों से, उनके एरिया से जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। ये इस तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शंस जो है वो देखने को मिले हैं। अब यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये जो एरियाज घोषित किए गए हैं ये दरअसल टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसमें गुलमर्ग जो है वो एक वर्ल्ड फेमस स्कीइंग एरिया है। यहां पर बहुत सारे स्कीइंग रिजॉर्ट्स हैं जहां पर
दुनिया भर से पर्यटक जो है, खासकर जो स्कीइंग के शौकीन है, वो पहुंचते हैं विंटर स्पोर्ट्स आदि के लिए। तो लोगों को ये भी डर लग रहा है कि अगर आर्मी इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करेगी तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और एरियाज को जो है वो फ्रीज कर दिया जाए, यानी कि कुछ और एरियाज में लोगों को आने की अनुमति जो है वो ना हो, जिससे स्कीइंग का जो पूरा का पूरा इस एरिया का पोटेंशियल है उस पे इंपैक्ट होगा। और ये भी कहीं ना कहीं स्कीयर्स को डर सता रहा है कि गुलमर्ग, जो कि सिर्फ देश के ही नहीं दुनिया भर के स्कीयर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, विंटर स्पोर्ट्स और इस प्रकार के खेलों में भाग लेने के लिए दुनिया भर से काफी सारे स्कीयर्स जो है वो गुलमर्ग पहुंचते हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी विदेशों तक पहुंचेगी कि ये एरिया अब स्ट्रेटेजिक एरिया हो गया, यानी कि यहां पर आर्मी की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट्स आ रही हैं, तो एक इमेज जो है वो इस प्रकार का जा सकता है कि शायद ये एरिया जो है वो सिक्योरिटी पर्पसेस से थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो हो सकता है विदेशों से आने वाले जो स्कीयर्स हैं वो यहां पर आना बंद कर दें अगर इस एरिया की स्ट्रेटेजिक एरिया इसको घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस जो हैं वो लोगों की तरफ से आए हैं। हालांकि सरकार जो है इस बात को लेकर के क्लियर है, उन्होंने इस बात को क्लियर रूप से स्पष्ट भी कर दिया है कि किसी प्रकार का एनवायरमेंटल इंटरवेंशन या लोकल किसी भी लॉ को ब्रीच नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का नुकसान जो है वो किसी को नहीं होगा इस नोटिफिकेशन के बाद से। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जम्मू कश्मीर राज्य से, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।